कल जो हम सब पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें हम जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? V बराबर क्या होता है बोल दीजिए। V बराबर Kp cos थीटा बटा r स्क्वायर। यह फॉर्मूला कल हम जो फॉर्मूला को ड्राइव किए थे, ठीक है। आज इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद करके आगे बढ़िए। इस फॉर्मूला के किसी डायपोल के कारण अगर पोटेंशियल पूछेगा तो क्या करेंगे हम सब? V बराबर Kp cos थीटा बटा। डायरेक्ट यह भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि V प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन दे दिया था 1/r स्क्वायर, यहां जो प्रोपोर्शनल टू r और इस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। यह भी पूछा चुका है क्वेश्चन, जो कि आप देखेंगे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यह पूछा चुका है। तो यह जो सही ऑप्शन क्या है इसका 1/r स्क्वायर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यह जो प्रोपोर्शनल का जो पूछा गया हुआ अभी तक जो है, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी डायपोल के कारण, तो V बराबर Kp cos थीटा बटा r स्क्वायर। इसमें एक और चीज याद रखने की जरूरत है, क्या जो है कि थीटा जो होता है हमारा जो क्या है पॉजिटिव चार्ज की तरफ से होना चाहिए। या थीटा किधर से है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ से। जैसे देखिए अगर जो मान लीजिए माइनस q चार्ज है और यह क्या प्लस q चार्ज है, तो यह थीटा हमारा इधर से हमेशा होता है, ठीक है। तो यह थीटा हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ से यह मेजर किया गया हुआ है। अब देखिए हमारा जो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हमसे क्या पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसको हम सब कैसे सोचेंगे। देखिए कि ऐसा जो दिया हुआ है एक पॉइंट चार्ज, यहाँ पर माइनस q चार्ज है और यहाँ पर क्या है प्लस q चार्ज दिया गया है। यहाँ इसका जो कि सेंटर का पॉइंट है, इस सेंटर से r दूरी पर आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। यह भी दिया हुआ है, यह r जो है आपका क्या है प्लस चार्ज से थीटा डिग्री पर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में इसको जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि अभी थोड़ा देर पहले भी बोले थे 11th वाला में कि कोई भी अगर जो वेक्टर टर्म है तो उसके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है। इसी प्रकार से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, वह भी वेक्टर क्वांटिटी है, और यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। वहां पर वेलोसिटी के लिए बोले थे, यहाँ पर जो कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कह रहा है कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा उस प्लेन में। चलिए इसके बाद देखिए क्या कहता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना, लिखिए यहाँ पर कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। हम क्या किए कोई इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी कंसीडर कर लिए, यहाँ जो कि ए और यह पॉइंट आपका क्या है बी है। तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किए हुआ क्या है ए बी हैविंग डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, जिसका डायपोल मोमेंट क्या है पी वेक्टर है। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि लेट पी बी पॉइंट, या पी क्या है पॉइंट है जो एट आर डिस्टेंस, जो कितने दूरी पर है एट डिस्टेंस आर, जो यहाँ से क्या है सेंटर से आर दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो है ऑफ द डायपोल लेट, क्या लिखा लेट ओपी, या जो लाइन जो बन गया ओपी, या ओपी मेक्स एन एंगल थीटा, या जो थीटा एंगल बन रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट से क्या है ये थीटा एंगल बन रहा है। अब ये क्या बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, या देखिए आपको बता रहे थे कि यह जो मेक्स एन एंगल थीटा। तो यहाँ आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। और यहाँ पर देखिए आपका नेगेटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा। और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से हम कितना एंगल लेंगे थीटा डिग्री, ठीक है। ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही हो गया। और यहाँ से थीटा डिग्री पर हम क्या किए हैं एक लाइन ओपी लिए हुए, जिस पर हमको क्या है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ से देखिए क्या है कह कि रिजॉल्व ई वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कि क्या करेंगे हम सब जो है कि दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसको क्या करेंगे रिजॉल्व करेंगे, मतलब इसको ब्रेक करेंगे। और किसके टर्म में याद इसको लिखेंगे तो याद रखिएगा एक तो ई आर का है, दूसरा ई थीटा जो है। हम इसको दो तरीका से दिखाएंगे, E1 E2 भी कर सकते हैं, ठीक है। दो डायरेक्शन में देखेंगे, एक तो ई आर देखेंगे और दूसरा क्या हमारा ई थीटा है। इसमें ध्यान रखें ई आर जो हमारा क्या है आर के दिशा में, मतलब यह जो कि आर जो लाइन कह रहा है इसी के दिशा में हो जाएगा, इसको इस दिशा में इसको क्या कहेंगे ई आर लेंगे। और ई थीटा क्या कहते हैं यह पी पॉइंट पर ई आर के परपेंडिकुलर दिशा में, मतलब ई थीटा हमारा क्या हो जाएगा यह परपेंडिकुलर दिशा में होगा ई थीटा, ठीक है। तो याद रखेंगे ई आर क्या कह रहे हैं उसके अलोंग, और ई थीटा क्या है लाइन के परपेंडिकुलर दिशा में है। तो ये दो डायरेक्शन में देखेंगे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जब आवश्यकता होगा तो इसको क्या करेंगे हम सब इसको एडिशन करेंगे, वेक्टर के तरीके से इसको ऐड करेंगे। बोले तो ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको जो है ऐड कर सकते हैं। चलिए तो देखिए क्या दिया हुआ इसके आगे
resolve E vector into two rectangular component as ER and E theta, where ER in the direction of OP and E theta in the direction of perpendicular direction of OP। या ER उसके दिशा में है और या जो E theta क्या है OP के परपेंडिकुलर दिशा में है। अब चलिए देखिए हम ER या निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। यहां से देखिए हम जानते हैं V बराबर KP cos थीटा बटा R स्क्वायर। नहीं, अब यहां से देखिए हम एक और फॉर्मूला पढ़े थे, E बराबर क्या होता है, E बराबर माइनस के dV बटा dr। यह फॉर्मूला आप तो पढ़े हुए नहीं। यहां पर आइए देखिए, यहां पर देखिए क्योंकि हम यह V जो लिखे हैं, यह V जो है हम देखिए इसमें दो तरीका से हमारा वेरी कर रहा है। एक तो देखिए हमारा R भी वेरी कर रहा है और थीटा भी वेरी कर सकता है। नहीं, मतलब हमारा यह V इज द फंक्शन ऑफ क्या, V इज द फंक्शन ऑफ R एंड थीटा। यानी इसमें दो चीज बदल रहा है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां से आपका आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए अगर हमको ER निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए ER जब सोल्व करेंगे, देखिए ER क्या है हमारा इसके दिशा में है, मतलब हमारा थीटा इस केस में नहीं बदल रहा है। नहीं, इसके साथ ध्यान रखेंगे हमारा थीटा नहीं बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है, सिर्फ मेरा R बदल रहा है। मतलब इसके साथ डिफरेंशिएट भी करेंगे तब पर भी दिक्कत है नहीं। तो चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के dV बटा dr कर लेना, ठीक है, क्योंकि थीटा तो बदल नहीं रहा। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा। देखिए तो यहां से हम लोग क्या बोले, ER के लिए क्या कर देंगे, माइनस के पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dr, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू R। अब यहां से इसको सॉल्व कर सकेंगे क्या, बतला दीजिए ER कितना ले लेंगे। तो माइनस यहां पर देखिए जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर कर दीजिए। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, K भी कांस्टेंट है और देखिए क्या बोले थीटा हमारा फिक्स्ड है, थीटा तो वेरी नहीं कर रहा है, तो cos थीटा भी क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन क्या बोले R हमारा इसमें क्या बदल रहा है, ठीक है, इसमें P भी कांस्टेंट है, P को भी बाहर कर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या बदल रहा है, d बटा dr लिख दीजिए और क्या है यहाँ पर 1/r स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करिए, 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कर पाएंगे। चलिए देख लीजिए यहाँ से माइनस KP cos थीटा। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं d बटा dr r to -2। अब देखिए डिफरेंशिएशन के तरीका में आपको बतलाए हुए हैं क्या, कि जो पावर में होता है वह गुना में आ जाएगा। तो पावर कितना है, -2 गुना में लिख दीजिए इनटू जितना पावर है उससे एक कम लिखते हैं, बोले तो कितना हो जाएगा -2 -1। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा KP cos थीटा और यह 2 जो कांस्टेंट नंबर है इसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए इनटू r के पावर -3। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिए, लिख देते हैं 2KP cos थीटा और क्या हो जाएगा r के पावर -3। अगर जिसको हम नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा r के पावर 3। तो याद रखेंगे वह जो OP लाइन के दिशा में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो उसको हम E थीटा ER से डिनोट करेंगे और यह फार्मूला क्या होगा, ER बराबर 2KP cos थीटा बटा RQ। क्या होगा, 2KP cos थीटा बटा RQ, ठीक है। तो यहां से लिख लीजिए, ये हमारा लोग सोल्व किया हुआ, ER बराबर कितना आ गया, 2KP cos थीटा बटा RQ। अब देखिए हमको इसके परपेंडिकुलर दिशा में सोचना है, तो परपेंडिकुलर दिशा में हम कैसे सोच सकते हैं, यह देख लीजिए। देखिए हमारा जो क्या यहाँ पर दिया हुआ था, V बराबर हमारा कितना था, KP cos थीटा बटा R स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा डायपोल मोमेंट इस प्रकार से जो था, यहाँ पर माइनस Q चार्ज और जो क्या यहाँ पर जो हमारा प्लस Q चार्ज जो था, यहाँ पर जो हमारे जो सेंटर का पॉइंट वो जो है यहाँ से जो है यह हमारा R डिस्टेंस, या जो R डिस्टेंस लेते थे जो हमारे यहाँ थीटा डिग्री पर है, यहाँ पर P पॉइंट है। और जो तो हमको जो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो E थीटा क्या बोले, इसके परपेंडिकुलर दिशा में लेना है, इसको E थीटा बोले थे। अब देखिए अगर इसके दिशा में बात करें तो क्या हो जाएगा, जब इसको परपेंडिकुलर दिशा में लेंगे तो इसको थोड़ा सा और जो मूव कराइए इसको पॉइंट्स को DL, तो देखिए यह कितना हो जाएगा, यह हमारा लाइन ऐसे आ जाएगा, ठीक। और देखिए यह एंगल जो बन रहा है मान लीजिए कितना हमारा D थीटा है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला सोच सकते हैं क्या जो है, यहाँ पर देखिए हमारा यह वेरी कर रहा है, जो कि DL वेरी कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पर जो आप बतला सकते हैं R के लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बोल दीजिए L बराबर क्या होता है, R इंटू थीटा, नहीं क्या होता है R बराबर, या तो L बराबर R इंटू थीटा। यहाँ से DL बराबर से बात करें तो कितना हो जाएगा, DL बराबर R। तो यहाँ देखिए मेरा R यहाँ जो वेरी नहीं कर रहा है, इस केस में हमारा रेडियस यह क्या है, यह कांस्टेंट है, बस यह रोटेट कर रहा है, नहीं। तो R इंटू क्या लिख देंगे, D थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिख दीजिए, E बराबर हम क्या बोले, माइनस के पार्शियल डिफरेंशिएशन
बटा डी आर कहेंगे, नहीं बटा डी आर। तो डी आर क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। यहाँ पर हमारा चेंज इन डिस्टेंस क्या है, बोल दीजिए आर इंटू डी थीटा, नहीं तो आर इंटू डी थीटा यहाँ से लिख दीजिए, और यहाँ से आपका आ जाएगा, काम बन जाएगा। ई बराबर कितना जाएगा, माइनस डी बटा आर डी थीटा कह दीजिए, और भी कितना है आपका, बोल दीजिए यहाँ से भी के पी cos थीटा बटा आर स्क्वायर। नहीं अब यहाँ से देखिए आपका आर इसमें वेरिएबल नहीं है, यहाँ जो कि आर आपका कांस्टेंट है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करके देखिए क्या आ जाता है, यहाँ से ई बराबर क्या बन जाएगा, देखिए क्या बोले आर स्क्वायर आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बाहर कर देते कितना हो जाएगा, आर के साथ गुना हो गया आर क्यूब हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए यहाँ से, माइनस के पी बटा आर क्यूब, यह कांस्टेंट है यह बाहर हो जाएगा, नहीं आर क्यूब कांस्टेंट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी थीटा, किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos थीटा का। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन आपको याद है तो बोल दीजिए कितना होता है, e बराबर माइनस के पी बटा आर क्यूब लिखेंगे इनटू क्या लिखेंगे, इनटू cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है डिफरेंशिएशन, तो लिख दीजिए माइनस के sin थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस गुना का प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से e बराबर कितना लिख दे, के पी sin थीटा बटा आर क्यूब। तो यह जो आपका परपेंडिकुलर दिशा में ई थीटा, इसको सोल्व कर रहे थे हम सब, ये हमारा यहाँ से याद रखेंगे। देखिए क्या बोले हैं, अगर ओपी के लाइन के दिशा में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या बोले हैं, इसको ई आर से नोट किए थे और क्या लिखे थे, 2kp cos थीटा बटा आर क्यूब। नहीं और परपेंडिकुलर दिशा में चाहिए, ओपी के परपेंडिकुलर दिशा में चाहिए तो क्या कहते हैं, ई थीटा, और यह क्या था बोल दीजिए kp sin थीटा बटा आर क्यूब। तो यह सब याद रखेंगे, तो नोट कर लीजिएगा जो है। चलिए देखिए यही चीज सॉल्व किया था, ये थीटा आ गया। इस प्रकार से देखिए कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पर, तो सोचिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, ठीक है हमको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप जानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सोल्व किए हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यह इस दिशा में आया था जिसको हम ई आर कहे थे, और इसके एक परपेंडिकुलर दिशा में आया था, नहीं यहाँ से यह परपेंडिकुलर दिशा में था 90 डिग्री था, यह ई थीटा जो है यह दोनों दिशा का परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से बतला दीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बोल दीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नेट कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के तरीका से जो ऐड कर लीजिए, तो अंडर रूट ई आर का स्क्वायर अब प्लस ई थीटा का स्क्वायर। नहीं अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोल दीजिए ई आर कितना आया, देख लीजिए यहाँ ई आर आया था 2kp cos थीटा बटा आर क्यूब, और ई थीटा kp बाई sin थीटा बटा आर क्यूब। नहीं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई आर 2kp cos थीटा बटा आर क्यूब का स्क्वायर कर देंगे चूंकि स्क्वायर है, ठीक, और ई थीटा में कितना बोल दीजिए kp sin थीटा बटा आर क्यूब, नहीं और इसका भी स्क्वायर है, अंडर रूट में ही है पूरा। तब इसको सोल्व कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से आप कॉमन कर सकते हैं क्या जो है कि देखिए kp बटा आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन है, नहीं तो क्या बच जाता है, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, नहीं और cos स्क्वायर थीटा, और देखिए इसमें क्या बचा था आपका sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बात करें तो देखिए kp बटा आर क्यूब का स्क्वायर और रूट है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए kp बटा आर क्यूब क्या हो जाएगा, यह जो आपका बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा है 4 cos स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और क्या है उस साइड देख लीजिए sin स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख लीजिए प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देख लीजिए क्योंकि आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यह आपका हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कर लीजिए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो बोल दीजिए kp बटा r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए यही जो सोल्व किया हमारा जो है e बराबर कितना है kp बटा r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए और इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछ देता है कि ऐसा पूछ देता है कि यह बताइए कि दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर होगा, तो इस एंगल को भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इस वेक्टर को देखिए एडिशन का तरीका ऐसा होता है कि देखिए इस ई थीटा को हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वेक्टर के प्रॉपर्टी में बताया गया हम वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, और यह एंगल जो बन जाएगा अल्फा से डिनोट कर देते हैं। यही अल्फा आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा कितना होगा, तो देखिए आप सोच सकते हैं कि tan अल्फा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बोल दीजिए tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। नहीं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ई थीटा हो जाएगा और बेस हमारा ई आर हो जाएगा।
तो परपेंडिकुलर हम क्या बोले ई थीटा और बेस हमारा ई आर है। तो देखिए ई थीटा का वैल्यू क्या लिखे थे बोल दीजिए, ई थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर जो ई थीटा केपी साइन से बटा आर क्यू, चलिए क्या बोले हैं ई थीटा क्या आया था केपी साइन थीटा बटा आर क्यू नहीं, और ई आर का वैल्यू क्या आया था बोल दीजिए 2kp cos थीटा बटा आर क्यू। नहीं अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या बन जाता है आपका tan अल्फा बराबर क्या बन जाएगा, यहां से देखिए तो ऐसा लिख दीजिए kp sin थीटा बटा आर क्यूब, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यूब ऊपर आ जाएगा और यह आपका बच जाएगा 2kp cos थीटा। नहीं जो कटने वाला टर्म इसको काट दीजिए, देखिए क्या सब कट जाएगा इसमें kp से kp कट जाएगा और आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से tan अल्फा बराबर आपका बच जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब यहाँ से बात करें तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, देखिए हम वहां पर लिखे थे क्या जो है कि tan अल्फा बराबर क्या लिखे थे tan थीटा बाई 2। यहाँ से अगर अल्फा का वैल्यू पूछे तो अल्फा कितना हो जाएगा बोल दीजिए tan इनवर्स, नहीं यह tan हो जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। याद रखिएगा क्योंकि एक बार यह भी एग्जाम में आ चुका है, ऑप्शन में क्या दे दिया था उस समय देख लीजिए, अल्फा बराबर दे दिया था tan इनवर्स tan थीटा बटा 2। क्या यह सही है, इसका सही आंसर क्या होगा अल्फा बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, वह सब एक साथ ही है पूरा जो है। इधर देख लीजिए इस पर ये हमारा यह सोल्व क्या हुआ था कि अल्फा कितना होगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। देखिए एग्जाम में एक बार क्वेश्चन यही आया था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले फाइंड करना था, नहीं इसके बाद क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था किस मेथड से, तो बाय डिफरेंशियल रिलेशनशिप, जिस मेथड से हम इसको किए हैं, मतलब जो कि इसके पहले तो बताया था और यह सब एक साथ ही आपको जो पूछा गया था, ठीक है। और यह एग्जाम में आया था बिहार बोर्ड 2009 में यह क्वेश्चन आया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। करा इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पर हमारा दो टाइप से क्वेश्चन बनता है कि एक इक्वेटोरियल लाइन पर बतलाइए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पूछा जा सकता है, और दूसरा होता है एक्सियल लाइन पर। तो यह देख लीजिए एक्सियल लाइन क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, पहले यह जान लीजिए। देखिए एक्सियल लाइन किसको कहेंगे और इक्वेटोरियल लाइन किसको कहेंगे, और यह जो डाइपोल जो है या माइनस क्यू चार्ज है और यह प्लस क्यू चार्ज है, इस दोनों को जोड़ने वाला लाइन यह हो गया, ठीक है। और एक्सियल लाइन की कभी बात करेगा तो एक्सियल लाइन का मेरा मतलब होता है इसी लाइन पर जो होगा, इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, यह पूरे लाइन क्या कहलाएगा एक्सियल लाइन कहलाएगा, यह लाइन क्या कहलाएगा एक्सियल लाइन कहलाएगा। बोलते एक्सिस जैसे सुनने में लग रहा है नहीं एक्सियल लाइन, ठीक है। और देखिए इक्वेटोरियल लाइन किसको कहेंगे, तो देखिए डाइपोल के परपेंडिकुलर वाला लाइन जो होगा, डाइपोल जो हमारा यह ऐसा है डाइपोल, नहीं इसके परपेंडिकुलर लाइन होगा, इसको क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे हम सब इक्वेटोरियल कहेंगे और इसको क्या कहेंगे एक्सियल कहेंगे। तो याद रखिएगा एक्सियल, इसको हम सब एक्सियल कहेंगे और इस लाइन को क्या कहते हैं हम सब इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा यह क्वेश्चन क्या है कि इक्वेटोरियल लाइन पर हमसे क्या पूछा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। देखिए हम इसको जो सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो सेकंड मेथड बतलाते हैं, यह चीज आप याद रखें नीट के एग्जाम में आपको यह बहुत कारगर होगा। हमसे इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल पूछा गया है ना, ठीक है, हम कैसे सोचेंगे माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और बताइए इक्वेटोरियल लाइन हमारा कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर यह पूछा रहा है बतलाइए इस जगह पर पोटेंशियल क्या होगा। तो बतला दीजिए यह ओपी लाइन जो है यह कितने डिग्री का एंगल बना रहा है डाइपोल के साथ, डाइपोल के साथ यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां से देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, V बराबर kp cos थीटा बटा r स्क्वायर। नहीं इसी फार्मूला में थीटा की जगह पर आप जो है 90 पुट कर दीजिए, इसमें थीटा बराबर क्या पुट कर दीजिए 90 डिग्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बतला दीजिए V बराबर kp cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 पुट कर दीजिए बटा r स्क्वायर, और 0 में किसी संख्या से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा 0, नहीं ये कितना हो जाएगा 0। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए क्या जो है इसको सोल्व कैसे किया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सोल्व किया गया है, ठीक है। तो ऐसे में तो प्रोसेस लंबा हो जाता है, लेकिन नेट पोटेंशियल क्या आ गया 0, और बाकी प्रोसेस भी आप निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए हम इसको आपको इसमें सुना देते हैं, ये देखिए एक बार इस प्लस चार्ज के कारण एक बार माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज के कारण निकालेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल V बराबर kq बटा r, r के जगह पर क्या लिखेंगे ap डिस्टेंस लिखेंगे,
और देख लीजिए माइनस क्यू चार्ज के कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे केपी बटा आर, आर के जगह पर क्या लिखेंगे एपी लिखेंगे। और नेट पोटेंशियल क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ से जोड़ देंगे तो के क्यू कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा आपका 1 अपॉन एपी और माइनस 1 अपॉन बीपी। अब यहाँ से सोल्व करें तो एपी इंटू बीपी एलसीएम हो जाएगा इसका, अब यहाँ पर बीपी माइनस एपी। और यहाँ पर आप देखिएगा तो फिगर में देखिए तो यह आपका क्या है, दोनों सिमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है। यहाँ से आपका क्या है एपी बराबर बीपी, ये दोनों बराबर है तो इस प्रकार से बोल दीजिए, यहाँ पर यह दोनों आपका बराबर है, यहाँ से बराबर होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसको इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, यह टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, यह जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा KQ इंटू जीरो बटा यह जो नंबर है गुना AP इंटू BP, यह वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो। तो याद रखिएगा किसी डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। डाइपोल के कारण क्या होगा, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तब दोनों तरीका से ध्यान रखिए, अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी ऐसा तो आप सब जो उसी फॉर्मूला को याद करिए, बतलाया है क्या, जो V बराबर KP cos थीटा बटा R स्क्वायर। यह आपका बहुत कारगर फॉर्मूला है कि यह जो कि स्पेशल से थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए है और यह थीटा किसी भी वैल्यू के लिए जो है थीटा का कोई सी वैल्यू आ जाएगा, यह फॉर्मूला लगाइए आपका हमेशा सही है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी पर लगाएंगे। अब देख लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा रहा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो उसी फॉर्मूला को यूज करके बोल दीजिए कि क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बोल दीजिए थीटा के, यहाँ पर देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आया था KP बटा R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। नहीं, अब यहाँ पर थीटा आप 90 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 90 और cos 90 का वैल्यू जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो फिर जीरो ही होगा, और जीरो इंटू 3 क्या हो जाएगा जीरो, फिर प्लस 1 करते 1 आ जाएगा, मतलब यह पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, यह पूरा वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से E बराबर क्या लिख सकते हैं, बोल दीजिए KP बटा R क्यूब। याद कर लीजिए कि उसके एक इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा KP बटा R क्यूब। देख लीजिए यहाँ पर जो है देखिए कितना सोल्व करके लाया हूं मैं, यहाँ पर देख लीजिए KP बटा R क्यूब, ठीक है। देखिए एक तो प्रोसेस इतना लंबा प्रोसेस है, इस तरीका से भी कर सकते हैं और उस तरीका से भी कर सकते हैं। इस तरीका से करने के लिए क्या है कि आप प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और माइनस के कारण निकाल लीजिए और दोनों का वेक्टर सम कर दीजिएगा, तो ये आप सोल्व करेंगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप पूरा जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है कहां पर, अब हमारा एक्सियल लाइन पर पूछा जा रहा है, तो एक्सियल लाइन पर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, तो देखिए इसी फॉर्मूला से सोचिए, यहाँ पर थीटा क्या कर दीजिए, इसमें जो इस केस में थीटा आप 0 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोचिए V बराबर आपको बताएं KP cos थीटा बटा R स्क्वायर। नहीं, और जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बतलाया बोल दीजिए, तो KP बटा R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब आपसे ऐसा पूछा रहा है कि एक्सियल लाइन पर बतलाइए, तो एक्सियल लाइन का मतलब हो गया क्या, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो बता दीजिए इस केस में आपका V बराबर कितना हो जाएगा, बोल दीजिए V बराबर KP cos 0 बटा R स्क्वायर। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 0, cos 0 का वैल्यू कितना 1, तो cos 0 का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा V बराबर KP और cos 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। याद रखिए किसी डाइपोल के कारण उसके एक्सियल लाइन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा KP बटा R स्क्वायर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्व कर लीजिए, देखिए पुट करेंगे कितना आ जाता है, E बराबर कितना आ जाएगा KP बटा R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0। नहीं, अब cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, या 3 प्लस 1 4, और 4 का रूट वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो यहां से बोल दीजिए E बराबर कितना हो जाएगा 2 KP बटा R क्यूब। यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी पूछा जाएगा, यह सबसे बेस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए। बाकी इस प्रोसेस से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर सॉल्व किया गया हो इस मेथड से, ठीक है। कि उसको जो है कि मैंने एक बार प्लस के कारण निकाल लीजिए और माइनस के कारण निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए, हमारे यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा, यही फॉर्मूला आ गया KP बटा R स्क्वायर। ठीक, और फिर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करें, फिर प्लस के कारण यहाँ निकाल लीजिए और माइनस के कारण निकाल लीजिए, और यहाँ पर देखिए जो पूरा सॉल्व किया हुआ है आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा 2 KP बटा R क्यूब, ठीक है। यह हमारा जो अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं, ध्यान दीजिए आप इसमें जो है सबसे पहले जो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि किसी डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट में पूछेगा, तो देखिए
आर कॉमा थीटा पर हम देखे हैं, इसके दो केस में देखे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक ई आर देखे और दूसरा ई थीटा। ई आर हमारा कितना आ गया था, बोले तो उसके एक्सिस माने उसके दिशा में 2kp cos थीटा बटा r क्यूब, और इसका परपेंडिकुलर वाला में कितना आ गया था देख लीजिए, तो क्या आएगा, तो यहां से देखिए e थीटा बराबर kp sin थीटा बटा r क्यूब। इसी दोनों का फॉर्मूला यहां रिलेट कर दिया गया, यहां लिख दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या है, इसमें जो कि अल्फा का वैल्यू पूछा जाएगा तब वह भी निकालना सीखे, लेकिन यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम सब वेक्टर के तरीके से ऐड कर दीजिए। तो यहां से e बराबर नेट कितना आ गया, kb बटा r क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और अल्फा का वैल्यू सोल्व करेंगे इस प्रकार से परपेंडिकुलर बाय बेस के तरीका से। इसको सोल्व करिए, tan अल्फा बराबर tan थीटा बाय 2 आ जाएगा। इस फॉर्मेट में यह इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक और फॉर्मेट में देखिए, यहां से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, याद रखिएगा, यह जो कि गलत है यह, ठीक है। चलिए एक और टर्म देख लीजिए, आपको बतलाया है इक्वेटोरियल लाइन पर अगर ऐसा बात करें कि कभी कि पोटेंशियल क्या होगा, तो v बराबर kp cos थीटा बटा r स्क्वायर में क्या करें, थीटा 90 पुट कर दीजिए तो वो आपका काम बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी प्रकार से पुट कर दीजिए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड kp बटा r क्यूब, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर जो एक्सियल लाइन पर पूछेगा कभी तो थीटा बराबर 0 पुट कर दीजिए, तो इस केस में क्या आ जाएगा, v बराबर kp बटा r स्क्वायर आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो इसमें 0 पुट करेंगे तो 2kp बटा r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यह सब जो काम पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड करके देखिए कितने केस पढ़े हैं, देखिए एक तो पढ़े हैं, देखिए डायपोल के कारण जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़े हैं और पोटेंशियल भी पढ़े हैं। दूसरा का केस में क्या पढ़े थे, इसके जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल भी पढ़े हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़े कितना होगा, नहीं। और तीसरा केस में क्या पढ़े हैं, इसके एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन बोले तो यहाँ पर वो है, ये जो इसी जो मैंने इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम सब सोल्व किए हैं, ठीक है। देखिए दो केसेस में देखे, दो केसेस में देखे, दो केसेस में देखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दो करके, यह टोटल 6 केस हो गया, ठीक है। तो ये सभी केस में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक जो है कि हम सब कल के क्लास में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा देख लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा और नेट टॉर्क क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट